आर की जानिब से अभी प्रेस ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है कि पाकिस्तान का कोई तैयारा जो भारतीय एयर स्पेस में नहीं गया है और जिस तरह से हिंदुस्तान की जानिब से आबी इजाजत की गई और अब हम देख रहे हैं जिस तरह से ज़मीनी कार्रवाई की गई है। और अब क्या देख रहे हैं आप, जबकि सलामती काउंसिल का इजलास भी होने जा रहा है, क्या मजीद फैसले मुतवक्के हैं? देखें, अब कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है इसमें बड़े फैसले तो होने ही हैं, लेकिन उन बड़े फैसलों से पहले जितना डैमेज किया है पाकिस्तान ने भारत को, ये बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज किया है उसकी जानिब से जो किया गया। उसके बाद ये जो चंद घंटों के अंदर सब कुछ हुआ और एक के बाद एक तबाही की दास्तान जो है वो भारत में नज़र आ रही है। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा, उसका मुमकिन इसके बाद का रद्द-ए-अमल जो है उसके लिए तैयारी का जायज़ा लिया जाएगा। इस वक्त हुकाम जो हैं वो पहुंच चुके हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए। अभी जो ताज़ा तरीन आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर में भी भारतीय फ़ौज ने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है, यानी भारत ने यहाँ भी शिकस्त तस्लीम कर लिया है। जो चोरा कम्प्लेक्स जो सेक्टर था वहाँ भी सुबह के वक्त ये खबर आई कि वहाँ पे भी उसने सफ़ेद झंडा लहरा दिया है, यानी भारतीय फ़ौज जो है वो शिकस्त पे शिकस्त तस्लीम कर रही है। जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो डिप्यूटेड थी और वो पाकिस्तान पे अटैक कर रही थी, सीज़ फायर जो मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया भारतीय फ़ोर्स को सफ़ेद झंडा लहराने पे। यानी ये मामला जो कि उसने फॉल्स फ्लैग से शुरू किया अब वो वाइट फ्लैग पे आ गया है और इसका मतलब ये होता है इस ज़ुबान में कि उसने शिकस्त तस्लीम कर ली, हाथ खड़े कर दिए। देखिए, जिस तरह कामरान शाहिद साहब भी पहले कह रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है कब से उसके जो ऑफिशियल्स हैं यानी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं अपनी टीम के साथ बार बार मीडिया पे आके डिटेल्स दे रहे हैं। इसके अलावा DGISPR जो हैं वो कई मरतबा सामने आके ऑफिशियल वर्जन दे चुके हैं। तो भारत ज़ाहिर है उसका एक तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया और वो शायद अभी इस काबिल ही नहीं है कि वो अभी तक ये असेसमेंट कर लेता। लेकिन हमें मालूम हुआ है कि अब से कुछ देर बाद उनकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो पहली मरतबा मंजर आम पर आएगी। लेकिन ज़ाहिर है उसको मुँह छुपाने के लिए अभी बहुत बड़ी कहानी घड़नी है, क्योंकि उसके जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके जो 5 तैयारे हैं जिसमें 3 राफेल हैं, जिस तरह से हमने देखा इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट देखने में आया कि उसके मार्केट शेयर जो हैं वो गिरने लग पड़े। यानी वो अपनी कौम को ले डूबा भारत, अपनी सरकार को ले डूबा, अपनी फ़ौज को ले डूबा, उसके साथ ही उन कंपनियों को भी ले डूबा जो कि उसको दिफाई साजो सामान दे रही हैं। उन कंपनियों के लिए सुबकी का बायस बन गया। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान के बड़े यहाँ से चंद कदम की दूरी पे एक बड़ी बैठक यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ी बैठक जो है वो हो रही है और उसमें जो ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी DGMO की जानिब से और इसके अलावा NSA जो हैं वो भी इसमें बात करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि सफारती महाज पे बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पे मार्को रूबियो की जानिब से जो रब्ता किया गया और उनका जो ट्वीट है उनका वो बहुत कुछ बता रहा है। इसके अलावा चीन की जानिब से जो है वो इस पर रद्द-ए-अमल दिया गया है। तो खित्ते में इस वक्त जो 2 एटमी कुव्वतें भारत की हठधर्मी की वजह से आमने सामने आ गई हैं, इस पर अब दुनिया को तशवीश होने लगी है। तो पाकिस्तान तो पहले से कह रहा था कि फिर जब ये होगा तो हमें तो फिर ऐसे ही जवाब देना होगा। तो पाकिस्तान ने तो जो बात की उसको पूरा कर दिखाया। अब देखें कि DGISPR जो बार बार आके ये बात कर रहे हैं मीडिया से, ये क्या जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान के पास बताने को बहुत कुछ है। पाकिस्तान को चूंकि सुबकी का सामना नहीं है, अता तारड़ बार बार मीडिया के सामने आके जब बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि उनके पास बताने को बहुत कुछ है। तो जब भारत का कोई ऑफिशियल अभी तक सामने नहीं आया और उसने बात नहीं की, तो इसका यही मतलब है कि वो मुंह छुपाता फिर रहा है। जाहिर है उसने अपनी कौम को उसकी सियासत जो है इस पे बेस कर रही होती है, इस झूठ पे चल रही होती है, जो उसने कहानियां सुना के उसने इलेक्शन लड़ना होता है। लेकिन इस मरतबा डैमेज इतना बड़ा हो गया है कि इसको छुपाना इतना आसान नहीं होगा। अदील, आप क्या समझते हैं कि भारत की जानिब से सिर्फ मीडिया के जरिए हमें खबरें मौसूल हो रही हैं, ऑफिशियली फौज की तरफ से किसी भी किस्म का कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है? जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के DGISPR 10 घंटे के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं और एक अहम जो है वो मीटिंग इस वक्त जारी है। अलबत्ता भारत की तरफ से ऑफिशियल
स्टेटमेंट नहीं आया, आप क्या समझते हैं वजह क्या हो सकती है इसकी? देखें, पाकिस्तान के पास जैसा कि मैंने कहा कि बताने को बहुत कुछ है। पाकिस्तान ने बताया कि इन्होंने क्या नुकसान किया, कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं। 26 शहीद हुए हैं, 46 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इन्होंने जो मसाजिद को, इन्होंने आम शहरियों को, बच्चों को, ख़वातीन को निशाना बनाया है। तो दूसरी जानिब का नुकसान जो है वो तो भारत ने बताना था, लेकिन वो भी हमें बताना इसलिए पड़ रहा है। वहाँ से फुटेजेस आ रही हैं, वहाँ से तस्वीर आ रही हैं, वहाँ से सिर्फ हम ही ये सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहे। इंटरनेशनल मीडिया ने सबसे पहले इंकशाफ किया था कि ये जो पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए हैं ये राफेल हैं। तो जो राफेल की नाकामी, भारत की नाकामी, बुनियादी तौर पे भारत की नाकामी राफेल की नाकामी बनी है, वो एक बहुत बड़े मार्केट को ले डूबा है। तो ये चंद सेकंड्स में, चंद मिनट्स की गेम थी और ये अज़्म था पाक फौज का। और इस मर्तबा जो भारत को खदशा ज़रूर था, अलबत्ता मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह हम उनके मीडिया को मॉनिटर कर रहे थे वो खौफजदा थे। जनरल आसिम मुनीर, उनका जो अंदाज़ और जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चलते हैं, तो उनके मीडिया पे चीज़ें रिपोर्ट होती थी। आलमी मीडिया ने, न्यूयॉर्क टाइम ने, दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने ये चीज़ें रिपोर्ट की थी। ये चीज़ें बहुत गैर मामूली थी कि जो इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप है जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रही है, तो ये भारत इस दफ़ा गलती करेगा और यही हुआ। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि तारीख रकम हुई, बल्कि दुनिया कह रही है तारीख रकम हुई, क्योंकि इतना स्विफ्ट, इतना प्रॉम्प्ट, जो इतना ऐसा रिस्पांस जो है ये दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतों के लिए इतना आसान नहीं होता जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। बहरहाल अब खित्ते के मामलात जो हैं, दो एटमी कुव्वतें हैं, बिल्कुल अदील, भारत ने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है और यकीनन उसका खमियाजा भी उसने भुगत लिया है और आगे भुगतना पड़ेगा यकीनन। आप क्या समझते हैं, अमेरिका का क्या इस वक्त किरदार देख रहे हैं आप? देखिए, अमेरिका, मार्को रूबियो का जो ट्वीट है वो बहुत कुछ बता रहा है। वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वो डी एस्केलेशन की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, दोनों मुल्कों की एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। अमेरिका की एंट्री जो है वो जब ये अटैक हुआ और जवाबी रिस्पांस जब चला गया तो दुनिया ने ये गेज कर लिया था कि अब चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। लेकिन वो ख़राबी भारत को इतना बड़ा डेंट पड़ गया, उसके बाद जाहिर है अब भारत ने अपनी आवाम को, भारतीय सरकार ने मुंह दिखाना है। उसके लिए वो मज़ीद भी अगर कुछ करता है तो ऐसे में जाहिर है खित्ते में बहुत ज़्यादा कशीदगी और बढ़ेगी और मुतहम्मिल नहीं हो सकती, दुनिया इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब देखें कि अरब ममालिक हैं वो किरदार अदा करने के लिए सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो अमेरिका है उसने तो ख़ुद इसको बताया कि हम इस मामले में जो है वो नज़र रखे हुए हैं, इंगेजमेंट कर रहे हैं, दोनों मुल्कों के हवाले से वो बात कर रहे हैं। चाइना ने कहा कि ये सिर्फ आपस के दो नेबर्स नहीं हैं और इन्होंने हमेशा रहना है, बल्कि हम भी इनके नेबर हैं। तो ये चीज़ जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती। यही वजह है कि अब जो बड़ी पावर्स हैं इस मामले में आकर इस मामले को, इस टेंशन को कम होता देखना चाहती हैं। लेकिन जाहिर है अब बंद गली में तो भारत गया ना, भारत के पास क्या ऑप्शन है? अब देखें, भारत जो है वो उसने मिस एडवेंचर किया और उसको सेकंड्स में जो थप्पड़ पड़े, उसको जिस तरह की सुबकी, वो तारीख में इसकी मिसाल कम मिलती है। उसके बाद अब वो क्या करेगा? अब अगर वो दोबारा खुदा न खास्ता कोई ऐसा अटैक या ऐसी सिचुएशन बनती है, उस सूरत में पाकिस्तान पहले से भी ज़्यादा तैयार है। और आज हम जब वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं उनसे मिले और जो रात भर जो क्राइसिस सेंटर जो बनाया गया था वहाँ पर चीज़ों की को देखते रहे, वहाँ उनका कॉन्फिडेंस देखने वाला था, उनके चेहरे पर परेशानी नहीं थी। वो कॉन्फिडेंट क्यों थे? उसकी रीज़न ये है कि हमारे इदारों ने, हमारी फोर्सेस ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, कौम का हर जो शहरी है इस मुल्क का, वो भी बिल्कुल उसी तरह कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। हमने ओवरऑल जायज़ा लिया, यहाँ आप देखें इस्लामाबाद की सड़कों पे, और बल्कि इससे पहले जब हमने उस वक्त अदील आप साथ ही रहिएगा।